पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से लेकर 3 और 11 से लेकर 32 तक लिए गए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु हमें उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा ईश्वर का प्रेम, दया और क्षमा को प्रकट करता है कि किस तरह ईश्वर हमारा दयालु और क्षमाशील है। वो आज हमें इन वचनों के द्वारा हमें बताता है। हम लोग सब जानते हैं कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में अपने पिता से अपने आदि धन संपत्ति का हिस्सा मांग लिया था और वो दुनिया के कोने में जाकर उसे अपने दोस्तों के साथ अपने मनमानी का जीवन को जीते हुए वो उड़ा देता है। जब तक उसके साथ उसका पैसा था, उसके दोस्त थे, उसका स्वतंत्र था, तब तक वो मनमानी का जीवन खुशी से जीता है। लेकिन जब ये सब उससे चला जाता है, उसके दोस्त चले जाते हैं, उसका जो स्वतंत्र रहता है वो चला जाता है, उसके पैसे चले जाते हैं, तब उसके आंखें खुलती है, तब उसे होश आता है कि उसने क्या गलती की है। उसे पछतावा होता है, उसे अपने गलतियों का एहसास होता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें कलीसिया मौका देती है कि आज हमें अपनी आंखों को खोलने के लिए, अपने जीवन में होश लाने के लिए एक मौका है। अगर हम उड़ाऊ पुत्र के समान अगर हम ईश्वर से दूर चले गए, अगर हम अपने परिवार से दूर चले गए, अपने रिश्तों से दूर चले गए, तो आज हमें प्रभु यीशु अपने पास बुलाता है। अपने रिश्तों में फिर से बुलाने के लिए बुलावा प्रभु यीशु हमें देता है। और इसके लिए आज हमें पश्चाताप करना है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में अपने गलतियों को उसने स्वीकार किया, जब उसे होश आया कि ये दुनिया की मोह माया, ये दुनिया का जो सुख सुविधा है, उसके जो दोस्त है, ये सारे जब उसको छोड़ जाते हैं, तब उसे पता चलता है कि मेरा जीवन क्या है। खुद के जीवन को उसको पहचानता है। कभी कभी हम इस दुनिया की मोह माया में आकर अपने आप को भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को, अपने भाई को, अपने परिवार को भूल गया था, आज हमें प्रभु यीशु इन वचनों के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए बुलावा देते हैं। क्या मैं अपने परिवार से दूर चला गया? क्या मुझे अपने दोस्त लोग, क्या मुझे अपनी स्वतंत्रता, क्या मुझे अपने पैसा, धन संपत्ति, अहंकार, घमंड मुझे अपने नियंत्रण में रखे? क्या मैं उनके इशारे पे चलता? आज हमें अपने आप की अंतःकरण की जांच करना है। अगर मुझे इन सारे चीजों ने पकड़ के रखा है, तो आज हमें उसको छोड़ना है। अगर ईश्वर का अनुभव करना है, परिवार को अनुभव करना है, ईश्वर के प्रेम, दया, क्षमा का अनुभव अगर हमें करना है, तो आज हमें अपने आप को इन सारे चीजों को छोड़ते हुए ईश्वर के पास लौटना है। यही कलीसिया हमें मौका देती है कि हम अपने इस 40 साल में अपने जीवन के ऊपर मनन चिंतन करें, अपने अंतःकरण की जांच करें। अगर हम ईश्वर से दूर चले गए, तो आज हमें यू टर्न लेना है। अपने जीवन में यू टर्न लेकर ईश्वर के पास आना है। ऐसे कई सारे उदाहरण हम देखते कि जहाँ पे लोगों ने यू टर्न लिया, अपने जीवन को बदल दिया है, एक नया रास्ता उन्होंने चुना है, वो ईश्वर के पास वो आते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग जानते हैं संत अगस्तिन। उन्होंने अपने जीवन में इस दुनिया की मोह माया में आकर इतने सारे जीवन में जो भी उसकी सुख सुविधा है, भौतिक सुख सुविधा है, वो सब वो जीता है। लेकिन जब उसकी माँ ने उसके लिए प्रार्थना की, तो एक दिन वो अपना जीवन बदल देता है और अपने जीवन को यू टर्न लेता है। फिर से वो ईश्वर के पास लौटता है। आज हमें हमारे जीवन में ईश्वर के पास लौटना है। हम और एक उदाहरण लेते हैं, संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला। वो अपने जीवन में एक योद्धा थे। वो युद्ध में जब लड़ते समय उनको पैर घुटने को जब एक गोली लगती है, जब वो बिस्तर पे थे, तब वो जब बाइबल पढ़ रहे थे, तो बाइबल के वचन ने उनको छू लिया और उसने यू टर्न लिया और अपने जीवन में वो ईश्वर की सेवा करने में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। ऐसे उदाहरण फिर से हम देखते हैं कि संत पौल, एक जो घटना उसके जीवन में हुई, उसका पूरा जीवन को बदल देता है। आज हमें प्रभु यीशु ऐसे बहुत सारे मौका देते हैं अपनी आंखों को खोलने के लिए, होश लाने के लिए ईश्वर हमें मौका देते हैं। जब हमें होश आता है, जब हमारी आंखें खुलती है, तो हमारे पास दो प्रकार के संकल्प होते हैं।
एक तो एक संकल्प है कि उसी रास्ते पे चलना है, और दूसरा संकल्प है आज हमें अपने जीवन में यू टर्न लेना है, मन परिवर्तन करना है, अपने रास्ते को बदलना है। ये आज हमें संकल्प करना है, उसी रास्ते पे चलना है जहाँ पे हम लोग पुराने रास्ते पे ईश्वर से दूर थे, परिवार से दूर थे, या आज हमें ईश्वर के पास लौटना। प्रभु यीशु हमें संकल्प करने के लिए बुलावा देते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में संकल्प किया कि वह अपने पिता के पास लौटेगा। उन्होंने संकल्प किया, एक बेटा नहीं बल्कि एक नौकर बन के उसके पास जाने के लिए वो तैयार था। अगर हमें ईश्वर ये आज इन वचनों के द्वारा जो कुछ सिखाता है वो है सबसे पहले नम्रता। वो नम्र हो गया, वो अपने अहंकार से नीचे आ गया और अपने पिता के पास लौटने के लिए वो तैयार था। क्या मैं आज अपने अहंकार से नम्र होने के लिए तैयार हूँ, झुकने के लिए तैयार हूँ, अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने रिश्तों के पास जाने के लिए? आज हमें उनसे क्षमा मांगनी है। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से क्षमा मांगी थी, आज हमें अपने परिवार के सदस्यों से क्षमा मांगनी है। वो हमारे लिए क्षमा करने के लिए तैयार है। जिस तरह हमारा पिता दयालु है, वैसे हमारे परिवार के जो सदस्य वो हमें समझते हैं, जानते हैं, वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, वो हमें गले लगाने के लिए तैयार है। क्या मैं तैयार हूं उनके पास जाने के लिए, क्षमा मांगने के लिए, अपने आप को झुकाने के लिए, झुकने के लिए? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें ईश्वर की कृपा चाहिए, ईश्वर की दया चाहिए, तब जाके हम झुकते हैं, तब जाके हम ईश्वर के सामने नम्र होते हैं। तो चलिए आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में कि हम अपने जीवन में ईश्वर के पास लौटे, पश्चाताप करते हुए, प्रार्थना करते हुए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सुंदर सा मौका हमें कलीसिया ने दिया है। वो जाने अनजाने में से हमसे करवाता है, जानबूझकर वो हमसे करवाता है, लेकिन आज हमें संकल्प करना है कि मैं ईश्वर के पास लौटने वाला, मुझे ईश्वर के पास वापस आना है। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में संकल्प किया, तो हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमें वो कृपा प्रदान करे, वो शक्ति प्रदान करे, ताकि हम उनके दिए हुए वचनों पे चल सके। और ईश्वर जब कोई पापी पश्चाताप करता है तो आनंद मनाता है, वो अपने बाहों में उन्हें लेता है, वो गले लगाता है और वो उसके लिए उल्लास मनाता है। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।